UFC 294 22 अक्टूबर को आने वाली है और इस्लाम मखाचेव और चार्ल्स ओलिवेरा 2 मेन इवेंट में होंगे। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि क्या इस्लाम मखाचेव UFC 280 की मेन इवेंट में जिस तरीके से आसानी से चार्ल्स ओलिवेरा को सबमिट कर दिया था, स्ट्राइकिंग में भी पेल दिया था और ग्राउंड गेम में भी, क्या वैसा ही कुछ दोबारा से होगा, यानी कि एक इजी विन होगी इस्लाम मखाचेव के लिए, या अब की बार चार्ल्स ओलिवेरा बाजी को पलटेंगे। यह मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन होगा। तो इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए, और दूसरी बात यह, सरप्राइज सरप्राइज, किंग इज बैक। वीडियोज आर गोइंग फ्लुएंटली नाउ। लगातार आपके लिए वीडियोज अब आ रही हैं। आज की दूसरी वीडियो है और ऐसे ही आती रहेंगी। आई एम बैक। तो चलिए, जहां से हमने शुरुआत की थी अपने चैनल को बनाकर, वो था UFC 280, जहां पर चार्ल्स ओलिवेरा और इस्लाम मखाचेव की फाइट होनी थी, और उससे बड़ा कार्ड अब तक आया नहीं है। अब UFC 294 भी एक बहुत बड़ा कार्ड है, और इसकी जो मेन इवेंट है वो है इस्लाम मखाचेव और चार्ल्स ओलिवेरा 2। सबसे पहली बात यह कि चार्ल्स ओलिवेरा के ऊपर लोगों ने डाउट किया जब वो हार गए इस्लाम मखाचेव से, क्योंकि उन्होंने इमीडिएट रीमैच लेने से मना कर दिया। उनके कॉन्फिडेंस को भी बंप लगा और 12-5 विन स्ट्रीक जो थी उनकी टूट गई। 12 या 11 फाइट विन स्ट्रीक थी उनकी, वो टूट गई। उसके बाद सबने राइट ऑफ किया और सबने कहा कि बनील डारियुश इजीली हरा देंगे चार्ल्स ओलिवेरा को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ही इंप्रूव्ड हिमसेल्फ। अब UFC के पिछले इवेंट में जब इन दोनों का आमना सामना हुआ, तो चार्ल्स ओलिवेरा उस फाइट के अंदर थे ही नहीं। अब आप बोलेंगे फाइट के अंदर थे नहीं का मतलब क्या है? वो मेंटली और फिजिकली वहां पर थे ही नहीं। और ये खुद चार्ल्स ओलिवेरा ने एक्सेप्ट किया है कि जब वो फाइट हो रही थी तो वो इतनी बड़े मैग्नीट्यूड की फाइट थी, इतना प्रेशर चार्ल्स ओलिवेरा के ऊपर हो गया था कि वो फाइट कर ही नहीं पाए। और अगर आपको फाइटिंग गेम की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो ये सच्चाई है। जिस दिन आपकी ऑफ नाइट हो उस दिन हाथ पैर हिलते ही नहीं है, मेंटल ब्लॉकेज आ जाता है। जैसे कि इजराइल अडेसानिया और शॉन स्ट्रिकलैंड की फाइट आपने देखी, कॉन्फिडेंस जैसे ही टूटा, शॉन स्ट्रिकलैंड ने बाउंस बैक करने का मौका नहीं दिया। वो भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चार्ल्स ओलिवेरा हमें पहली फाइट में देखने को मिले थे, वो सेम चार्ल्स ओलिवेरा हमें इस्लाम मखाचेव 2 फाइट में देखने को नहीं मिलेंगे। UFC 294 की जो ये फाइट होगी वो बहुत ज्यादा टफ होने वाली है इस्लाम मखाचेव के लिए, क्योंकि UFC 283 को ही देख लो आप, ज्यादा आप जो है पीछे मत जाओ। इस्लाम मखाचेव की जब फाइट हुई वोल्कानोव्स्की के साथ, तो वोल्कानोव्स्की ने ये मान के चलिए कि लगभग हरा दिया था इस्लाम मखाचेव को अगर एक राउंड और होता। और उसके पीछे रीजन ये है कि इस्लाम मखाचेव को गाइड करने के लिए हबीब उनके कॉर्नर में नहीं थे। अब की बार हबीब कॉर्नर में नहीं होंगे। दूसरी बात ये कि अब की बार चार्ल्स ओलिवेरा के पास नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन है। पिछली बार उनके पास उनकी विन स्ट्रीक थी, टाइटल थी, ऊपर से हबीब और इस्लाम मखाचेव पीछे पड़े हुए थे कि वी आर गोइंग टू फिनिश यू। तो ऐसे में क्रम्बल कर गए चार्ल्स ओलिवेरा, और वो मेंटली फिजिकली वहां पर थे ही नहीं। क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा का जो फाइटिंग स्टाइल है और जिस तरीके से वो अपने गेम प्लान को इंपोज करते हैं दूसरे फाइटर्स के ऊपर, बैल बजते ही जिस तरीके से वो ऑफेंसिव स्ट्राइकिंग करते हैं, वो आपने गेची की फाइट में भी देखा, वो आपने चैंडलर की फाइट में भी देखा, डस्टिन पोरिये की फाइट में भी देखा, और आपने डारियुश की फाइट में भी देखा। ही विल ऑलवेज मूव फॉरवर्ड। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था, स्ट्रॉन्ग जो है डिफेंस के कारण इस्लाम मखाचेव के, और इतने प्रेशर के कारण। लेकिन इस फाइट के अंदर मेरी प्रिडिक्शन रहेगी कि इस्लाम मखाचेव को बहुत मुश्किलें जो हैं देखनी पड़ेंगी चार्ल्स ओलिवेरा के सामने, और ऐसा हो भी सकता है, ज्यादा चांस है कि अब की बार चार्ल्स ओलिवेरा इस्लाम मखाचेव की हाइप को बिल्कुल फिनिश कर दें। आपको भी लग रहा होगा कि मैं कैसी बातें कर रहा हूं, लेकिन आई एम 99% श्योर कि अब की बार इस्लाम मखाचेव नॉकआउट हो सकते हैं। और ऐसा मैंने क्यों कहा है, इसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर लाऊंगा कि किस तरीके से चार्ल्स ओलिवेरा ने अपने गेम प्लान को थोड़ा मॉडिफाई किया है। आपको एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि चार्ल्स ओलिवेरा जो हैं वो बिहाइंड द सीन कई ऐसे लोगों, क्रेग जैक्सन जैसे बहुत लोगों के साथ वो ट्रेन कर रहे हैं,
और उनका अब की बार गेम प्लान ये है कि बेल बजते ही इस्लाम मखाचेव के ऊपर टूट पड़ना है और कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए एक एक चीज के अंदर डोमिनेट करना है। और ऐसा हो भी सकता है, कैसे होगा आपको पता लग जाएगा, क्योंकि हमने कई ऐसी फाइट होती हुई देखी हैं जिसका मैंने रिव्यू नहीं किया। अगर मैं रिव्यू करता तो मैं उन्हीं को पिक करता जो जीते, जैसे शॉन स्ट्रिकलैंड और उसके अलावा ड्रेकस डुप्लेसी। इन फाइट का मैंने रिव्यू नहीं किया था। अगर मैं रिव्यू करता, क्योंकि मैं गेम से दूर था 4 महीने, उसके पीछे पर्सनल रीजन थे। लेकिन अब मैं आ गया हूं और UFC 294 में हम चार्ल्स ओलिवेरा को एंड न्यू ये साउंड के साथ ब्रूस बफर को कहते हुए सुनेंगे। इस बात को लेकर कई लोगों को मिर्ची लग सकती है, कई लोगों को बुरा लग सकता है, कई लोगों को यह लगेगा कि इसे रिव्यू देना नहीं आता, लेकिन सच्चाई यही है कि चार्ल्स ओलिवेरा पिछली फाइट में मौजूद नहीं थे। इस फाइट में ही हैज नथिंग टू लूज। पहले तो हार ही चुके हैं, लेकिन दूसरी बार जब वो फाइट करने आएंगे, अब ही इज गोइंग टू आउट क्लास इस्लाम मखाचेव। और जब ये हो जाएगा तो लोगों की वीडियो बनेगी कि एक बंदा बताओ जिसने पहले ये भविष्यवाणी की हो। तो ये वीडियो मैंने पहले ही बना दी है, ताकि जब ये हो जाएगा तो ये वीडियो निकाल कर मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर मैं होता यहाँ पर तो शॉन स्ट्रिकलैंड और जो ड्रेकस डुप्लेसी थे वो जीतने वाले थे, मुझे पता है। तो वहाँ पर भी मैं आप लोगों के सामने जो है एक आईना रखता। जो मैंने लास्ट प्रेडिक्शन दी थी और मैंने आपको कहा था कि शॉन ओमैली जो हैं वो नॉकआउट करेंगे, किसको नॉकआउट करेंगे, स्टर्लिंग को, और ऐसा ही हुआ। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो गेम है ना UFC का, खास करके लाइट वेट डिवीजन में, वो एक इंटरेस्टिंग फेज में आ गया है। और चार्ल्स ओलिवेरा सेकंड फाइट के अंदर डोमिनेट करेंगे। डोमिनेट करने का मतलब ये है कि फिनिश करेंगे इस्लाम मखाचेव को। और वो कैसे होगा, इससे रिलेटेड एक वीडियो जल्दी ही आने वाली है। आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। टेक केयर, ख्याल रखें।